लेकिन दोस्तों आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पहली खबर देखिए, यूपी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो भी है उनके लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब उनमें छात्राओं के पोषक आहार और विकास को सुनिश्चित करने के लिए ताजे फल, दूध और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। यानी कि आज बच्चों को क्या खिलाया, आज बच्चों को क्या खिलाया, सब जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई व्यवस्थाएं की जाएगी। दूध भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। पराग, अमूल, ज्ञान और मदर डेयरी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड से दुग्ध उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का किया गठन और निर्देश दिया है कि अधिकारियों को किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी नौकरी पर डंडा बजने वाला है। और खबर देखिए, संभल में हिंसा करने वालों की खैर नहीं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पत्थरबाज और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे। इसके साथ ही उनसे की जाएगी अब नुकसान की वसूली और भरपाई भी। 45 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। अब इन्हीं से होगी इनकी वसूली, यानी कि जो नुकसान हुआ वो रकम की वसूली योगी सरकार इनके द्वारा करने वाली है। हिंसा का आज चौथा दिन है और अब तक खबर ये आ रही कि 100 पत्थरबाजों की पहचान हुई है, जिसमें 27 जनों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। और खबर देखिए, योगी सरकार की अनूठी पहल। इजराइल में रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के 9000 लोगों का हुआ चयन। बेहतर भविष्य के मिलेंगे उन्हें अवसर और इसके लिए 3 दिसंबर को अलीगंज के अंदर स्किल टेस्टिंग भी होगी। 9000 में से शॉर्टलिस्ट करके 5000 युवाओं को भेजा जाएगा जो भवन निर्माण, मॉल प्रबंधन और तकनीकी कार्यों जैसे क्षेत्रों में रोजगार पाने के काबिल बनेंगे और यहाँ पर इनको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक दी जाएगी तनख्वाह। वहीं खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला। शहीद होने वाली महिला पुलिस के जीवन साथी और वारिस को भी मिलेगी अब अनुग्रह राशि। घोषणा के बाद गृह विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी हो चुका है। अनुग्रह राशि मिलने के मामलों में आने वाली कानूनी अड़चनें अब समाप्त होने वाली है। महिला पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में अनुग्रह राशि में नहीं होगी कोई भी दिक्कत। और खबर देखिए, यूपी में अपराध से अर्जित की गई प्रॉपर्टी पीड़ितों को बांटेगी योगी सरकार। इसके लिए भी एसओपी जारी हो चुका है। अगर किसी ने गलत तरीके से संपत्तियां अर्जित की हैं, तो वैसी संपत्तियों को सरकार कुर्क करके गरीबों को वितरित करेगी और बची हुई संपत्तियों की होगी नीलामी। और खबर है, यूपी में क्या गुल हो जाएगी बिजली। निजीकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने किया आक्रोश का प्रदर्शन। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा और निजीकरण का किया विरोध। हालांकि इससे पहले कलेक्टर और एसपी को अलर्ट मोड में भी रखा गया है। और खबर देखिए, यूपी में बड़ी कंपनियां करने जा रही हैं करोड़ों का निवेश। हजारों लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार। अब पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, हेवल्स इंडिया लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां प्रदेश में 2,500 करोड़ का करेगी निवेश। यूपी में निवेश से आएगा बदलाव और हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। और खबर देखिए, इटावा हरदोई के बीच बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। एक साथ जुड़ जाएंगे प्रदेश के 3 हाईटेक रूट, जिसमें लगभग 6,500 करोड़ का आएगा खर्चा। जानकारी के मुताबिक इटावा के कुदरेल गांव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुलंदखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और खबर है, बड़ा एक्शन हुआ यूपी के अंदर। फर्जी ढंग से नौकरी लेने में कलेक्टर के 24 बाबू हुए बर्खास्त। सैलरी रिकवरी के आदेश जारी। 30 साल पहले इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी। अब 30 सालों के वेतन की इनसे वापस वसूली की जाएगी। वहीं मौसम को लेकर खबर देखी, पहाड़ों पर बर्फबारी ने दिल्ली यूपी में बढ़ाई ठंड। चक्रवात से बदलेगा अब मौसम, कई राज्यों में अलर्ट जारी। लेकिन बात करें यूपी की, तो गोंडा से मुरादाबाद तक आज घने कोहरे का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। जलवायु परिवर्तन की ठिठुरन में अस्पतालों में भी बदलेगा इलाज का प्रोटोकॉल और खास होंगे इंतजाम। बाकी आज का 28 नवंबर का मौसम आप देख सकते हो। धुंध, कोहरा और पोल्यूशन। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। ठिठुरन से बचना तो जला लो अलाव। बड़ा अपडेट जारी हुआ है। कोहरों ने थामी वाहनों की भी रफ्तार। सर्दी ने कम कपाया। और खबर देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम योगी कुमार विश्वास को दी मानद उपाधि। और खबर है, यूपी में एसआई दरोगा के 5000 से ज्यादा पदों पर नई भर्तियां निकली हैं। भर्ती बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी 2700 पदों पर निकाली सरकारी नौकरी। और खबर तो ये कि यूपी में जूनियर असिस्टेंट के हजारों पदों पर भी होगी भर्ती। आज के अंदर गरीब और असहाय लोगों को बांटा भोजन। प्रयागराज में संस्था स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड और फील्ड फाउंडेशन की तरफ से चला अभियान। हजारों की संख्या में लोगों को मिला लाभ। और खबर है, अयोध्या में 114 जोड़ों की हुई शादी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माला पहनाकर लिए 7 फेरे। सामूहिक विवाह योजना में ये कार्यक्रम जो वो आयोजित हुआ है। और खबर देखिए, लखनऊ में एलडीए ने चलाया बुलडोजर। 17 बीघा जमीन की अवैध प्लाटिंग को करोड़ों रुपए में बेचने की थी तैयारी। कॉलोनी यहाँ पर विकसित की जा रही थी, मगर इससे पहले प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया तो चला बुलडोजर। वही खबर है, गोंडा के अंदर रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं, 40,000 का लक्ष्य पूरा करें। गोंडा में डीएम ने जारी किए निर्देश। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा भी की। और खबर है, नोएडा में 8,000 गायें बंगाल में काट करके नोएडा में छिपाया मांस। भैंस का मीट लिखकर सप्लाई की। भाजपा विधायक बोले, लखनऊ के 2 अफसर जो वो पैसा खा रहे हैं।
पूरा मामला आप देख सकते हो तस्वीरों में। दिल्ली के खालिद की एक्सपोर्ट्स कंपनी से आया था गोमांस। ड्राइवर बोला कि भैंस या बकरे का मीट बताकर लोड करते थे ये कंटेनर। 30-40 टन नमक डालकर नष्ट किया मांस। दबाने में लगे 10 घंटे। कोल्ड स्टोर में बने 7 चैम्बर, 6 चैम्बर में रखा, बाकी सामान भी हुआ जब्त, जबकि 5 महीने पहले ही इसे मिला लाइसेंस। बीजेपी विधायक का कहना है कि लखनऊ में बैठे 2 अधिकारी गाय कटवाकर खा रहे हैं पैसा। और खबर देखिए, गाजियाबाद में संविधान दिवस मनाया गया। डीएम ने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय और स्वतंत्रता दिलाता है संविधान। अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। डीएम ने दिलाई शपथ, अन्य अधिकारियों ने रखे अपने विचार। वहीं खबर है, लखनऊ में 15 लाख की कीमत के 51 मोबाइल हुए बरामद। सर्विलांस टीम ने मोबाइल किए रिकवर। खोया मोबाइल पाकर खुश हुए आमजन। और खबर है, लखनऊ में 1500 युवाओं ने निकाली संविधान जागरूकता पद यात्रा। मंत्री गिरीश चंद्र बोले कि ये दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का माध्यम है। पद यात्रा में शामिल हुए 1500 लोग और मंत्री ने युवाओं को किया प्रेरित। वहीं खबर है, बदायूं के अंदर निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। सदर विधायक ने दिखाई हरी झंडी। नियमों के पालन पर दिया जोर कि कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट और बाइक चलाते हो तो हेलमेट ये पहनना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। वहीं खबर देखिए, अमरोहा में अस्पताल में भैंसे पर बैठकर बनाई रील। दिल्ली का यूट्यूबर बोला, अमरोहा पुलिस ने थाने में बंद करके पीटा मुझे। 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वहीं खबर है, गोरखपुर से प्रयागराज तक महाकुंभ के लिए चलेगी 2100 बसें। श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुरक्षित होगी यात्राएं। 203 नई बसें भी होगी इस बेड़े में शामिल। गोरखपुर परिक्षेत्र के 38 स्थानों से संचालित होगी 390 बसें। 38 प्रमुख मेला बिंदुओं से श्रद्धालुओं के लिए एक अलग से बस सेवा शुरू और 203 नई बसें भी बेड़े में होगी शामिल। वहीं खबर है, प्रतापगढ़ के अंदर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन से होगी निगरानी। प्रतापगढ़ में पुलिस का अलर्ट जारी। अराजक तत्वों पर रखी जाएगी नजर, यानी कि उनकी जो गतिविधियां उन्हें हर समय किया जाएगा ट्रैक। और खबर देखिए, फिरोजाबाद में 10 महीने के अंदर 335 लोग गंवा चुके हैं जान, 400 से अधिक हुए घायल। यातायात महीने में पुलिस ने बाइक सवारों को बांटे हेलमेट और नियमों का पालन करने का दिया आदेश। बाइक पर हेलमेट, कार में सीट बेल्ट लगाएं, सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करें, तेज गति से या शराब पीकर वाहन न चलाएं और ना ही लंबा सफर तय करें, ना ही रात में बाइक चलाएं। लगातार लंबे समय तक गाड़ी भी न चलाएं। नींद की झपकी लगने पर गाड़ी रोककर कुछ देर आराम जरूर करें और वाहन चलाते समय भूल करके भी मोबाइल का प्रयोग न करें। वहीं खबर देखिए, मिर्जापुर में मनाया गया संविधान दिवस। जिला जज बोले कि लोकतंत्र की आत्मा है संविधान। डीएम ने संविधान के अनुरूप कार्य करने की दिलाई शपथ। और खबर है, हरदोई में सास बहू का हुआ सम्मेलन। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खान पान की दी जानकारी। 150 महिलाओं को बांटी गई पोषण किट भी, जिसमें अच्छे और हेल्दी फ्रूट्स और डाइट है शामिल। और खबर देखिए, सिद्धार्थनगर में किसी से भी कभी भी शेयर न करें ओटीपी। सिद्धार्थनगर में पुलिस पेंशनर्स की गोष्ठी। साइबर अपराधों को लेकर आमजन को किया जागरूक और बचने की दी सलाह। खबर देखिए, फतेहपुर में बाल विवाह रोकने के लिए 1098 पर करे कॉल। 1098 पर आप कॉल कर सकते हो। विचार गोष्ठी में पीड़ित 50 बालिकाओं को किया गया जागरूक। कहा कि किसी के भी बहकावे में न आए। बाल विवाह विकास के अंदर सबसे बड़ी बाधा है। बाल विवाह कानूनी अपराध तो है ही, ये सामाजिक कलंक भी है। और खबर देखिए, नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में हड़ताल पर अस्थायी कर्मचारी। 6 साल से नहीं बढ़ा वेतन, स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। हर साल 5% वेतन बढ़ाने को इन्हें कहा गया, लेकिन बीते 6 सालों से 1 रुपया इनका नहीं बढ़ा है। और खबर है, बागपत के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 275 जोड़ों की हुई शादी। डीएम ने नवविवाहित जोड़े को दिलाई संविधान की शपथ, जो कि आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर देखिए, चित्रकूट के अंदर मिलेगा नया तोहफा। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है लिंक एक्सप्रेसवे। अब श्रद्धालुओं का आवागमन होगा और ज्यादा सुगम। 14 किलोमीटर में सिमटी योजना, रामघाट तक हुआ जुड़ाव। 3 विकल्पों के बाद तय हुआ अंतिम रूट। पहले रूट में पहरा तराव से रानीपुर, गढ़ीवा और डिलोरा तक का विस्तार का प्रस्ताव था। दूसरे विकल्प में गोंडा से रामपुर, माफी, सीतापुर, अहमदगंज होते हुए रूट रखा गया। और अंत में तीसरे प्रस्ताव को मिली मंजूरी, जिसमें गोंडा से बंदरकोल होते हुए रामघाट के पास बेड़ी पुलिया तक लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ा जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं और यात्रियों को होगा बड़ा लाभ। अधिकारियों का दावा है कि विकास में मील का पत्थर साबित होगा ये लिंक एक्सप्रेसवे। और खबर है, फतेहपुर से 29 लाख रुपए की कीमत के 104 मोबाइल हुए बरामद। पुलिस ने मालिकों को दिया वापस फोन। ऐसे में आम जन की खुशी से खिल उठे चेहरे। बस इतनी सी बात है कि अगर आपका भी मोबाइल खो जाए, यानी कि गुम हो जाए, तो तुरंत पुलिस में उसकी सूचना दें। थाने के अंदर करें एफआईआर, ताकि जैसे आपका मोबाइल वापस रिकवर किया जाएगा, आपको थाने से कॉल आ जाएगा। और खबर देखिए, कासगंज में 118 जोड़ों की सामूहिक विवाह में हुई शादी। हर जोड़े पर खर्च हुए 51,000 रुपए, जिन्हें घरेलू रसोई का सामान भी दिया गया। सरकार की तरफ से दिए गए उपहार। और ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 35,000 रुपए नकद और 10,000 रुपए का सामान उन्हें मिला है। और खबर है, बुलंदशहर में एसडीओ पर 80,000 रिश्वत मांगने का लगा आरोप। चीफ इंजीनियर ने बैठाई जांच। 7 महीने से अटका कॉलोनी का विद्युतीकरण। हालांकि एसडीओ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और खबर देखिए, रायबरेली में परिवहन विभाग ने किया 52 गाड़ियों का चालान। रायबरेली में चलाया घना सघन अभियान। 2 कॉमर्शियल गाड़ियां भी की गई सीज। इसी बीच खबर है, महाराजगंज में बनेगा बहुउद्देशीय हब। डीएम ने भेजा शासन को प्रस्ताव। इंडो नेपाल सीमा पर मुडली में 50 एकड़ जमीन की गई अधिग्रहित, जहां पर
टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर यानी कि नेपाल आने जाने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा सेवाएं, पार्क और पोखरा यानी कि प्राकृतिक और मनोरंजन के लिए विशेष स्थान, पुलिस चौकी और पावर हाउस, सुरक्षा और निर्बाध बिजली आपूर्ति, आवासीय और शैक्षणिक संस्थान, बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा के साथ रहने की सुविधा सहित शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, मिनी प्लेक्स, खरीदारी, खाने और मनोरंजन के लिए आधुनिक केंद्र, किड्स जोन यानी कि बच्चों के लिए विशेष मनोरंजन के क्षेत्र भी होंगे शामिल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और खबर देखिए, लखनऊ की हवा में धूल और धुआं का गुबार, रेड जोन में लाल बाग। AQI 300 के पार, आज से और बढ़ेगी ठंड और गिरेगी ओस। AQI 400 के पार पहुंचने पर लगाया जाता है ग्रेफ 4। AQI रेंज कितना खराब है वो आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर है, आजमगढ़ में गन्ने की खरीद के लिए बनाए गए 37 क्रय केंद्र यानी कि खरीदारी के केंद्र। आजमगढ़ चीनी मिल प्रशासन ने किसानों के पुराने बकाया बिल का भी किया भुगतान। 45 लाख क्विंटल का मिला है इस बार लक्ष्य। और खबर है, बाराबंकी में ज्वेलरी की दुकान पर 2.5 लाख की चोरी, 40,000 की नकदी भी हुई साफ। CCTV कैमरे का तार काटकर मिटाई सबूत, छत से आंगन में जाकर दुकान में की चोरी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ शुरू की जांच। वहीं खबर है, उन्नाव के अंदर वाहन चालकों को रोककर दिए गए पेम्पलेट। उन्नाव में यातायात नियमों की हुई कार्यशाला, 130 ई चालान भी किए गए और आमजन को दी यातायात नियमों की जानकारी। इसी बीच खबर है, लखनऊ में किसानों को लेखपाल ने पीटा और कहा कि सारी नेतागिरी निकाल देंगे, विवादित जमीन की नपाई करने गए थे ये अधिकारी और किसानों की जमीन पर है कब्जा। वहीं खबर है, अमरोहा में एसपी ने 4 चौकी इंचार्ज बदले, SSI सहित 9 दरोगा का भी किया ट्रांसफर। नीरज कुमार को सेद नंगली भेजा गया। और खबर देखिए, पीलीभीत में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। SDM ने भारतीय संविधान का सम्मान करने और उसे मनाने की दिलाई शपथ। साथ ही खबर है, नोएडा में रेलवे अधिकारी से 30 लाख का साइबर फ्रॉड, शेयर बाजार में निवेश कराने का दिया झांसा। हालांकि शुरुआत में रोजाना 10 से 20% लाभ का झांसा दिया और जब जरूरत पड़ी तो पैसे नहीं दिए। 20 बार में ट्रांसफर की कुल धनराशि। और खबर देखिए, आगरा में 1700 घरों में आई दरारें, दहशत में 10,000 लोग, जेक पर टिके 146 मकान। लोग बोले कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। दरअसल यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जिसका काम 50% पूरा भी हो चुका है, लेकिन इसी वजह से 10,000 लोग हुए प्रभावित। और खबर देखिए, कंबोडिया के साइबर ठग के टारगेट पर मंत्री नंदी 3 दिन की प्लानिंग, बैंक खाते से 1,96 लाख रुपए हुए गायब। ठगी में शामिल 5 चेहरे हम आपको बता रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और खबर देखिए, गोरखपुर के अंदर GDA में 28 नवंबर को लगेगा, यानी कि कल मानचित्र समाधान मेला। गोरखपुर में पेंडिंग नक्शों का होगा निस्तारण, आपत्तियों का भी निपटारा किया जाएगा इसी दरमियान। इसी बीच खबर है, अमरोहा में छेड़छाड़ के विरोध में मस्जिद के पास छतों से हुआ पथराव। अमरोहा में पत्थरबाजी के बाद घरों में छिपे गाँव वाले, वीडियो आया सामने, अब एक एक पर चुन चुन कर होगी कार्रवाई। वहीं खबर है, लखीमपुर खीरी में महोत्सव में बी पार्क ने दी परफॉर्मेंस। GIC मैदान में उमड़ी भीड़, मंत्री, विधायक और DM SP भी रहे इस दरमियान मौजूद और खचाखच भरा मैदान। साथ ही खबर देखिए, बांदा के अंदर पुलिस ने 61 खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए बरामद। 12 लाख रुपए की इनकी कीमत, स्वामियों को सुपुर्द किए गए मोबाइल फोन। और खबर है, कानपुर में गंगा पर बना पुल ढह चुका है। 147 साल पहले ये बना था, अंग्रेजों के जमाने में जर्जर होने से आवागमन था बंद। शुक्लागंज को ये जोड़ता था कानपुर से। बड़ी बड़ी दरारें आने के बाद पहले से ही पुल बंद कर दिया गया और ना ही इसका मेंटेनेंस हो पाया। साल 1875 में पुल का निर्माण हुआ था ईस्ट इंडिया के इंजीनियरों द्वारा। और खबर है, चंदौली की ट्रैफिक पुलिस ने किया 988 वाहनों का चालान, वसूला जाएगा 12,57,000 का जुर्माना। SP बोले, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, भूल कर भी न करें अनदेखी, वरना आप भी होंगे जुर्माने के शिकार। और जुर्माने के प्रकार भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। बिना हेलमेट नो पार्किंग, 3 सवारी, सीट बेल्ट नहीं लगाई, वैलिड इंश्योरेंस नहीं है या नियमों का उल्लंघन किया, गलत नंबर प्लेट है, लाइसेंस नहीं होना, सही फिटनेस नहीं होना, परमिट, गलत दिशा में वाहन चलाना, शर्तों का उल्लंघन, मदिरा पीकर वाहन चलाना, बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म, ओवर स्पीड, मॉडिफाइड साइलेंसर और पोल्यूशन के मानकों को नहीं मानना वगैरह वगैरह है इसमें शामिल। साथ ही खबर, बलरामपुर में युवाओं को स्वरोजगार के मिलेंगे अवसर, मुख्यमंत्री योजना से मिलेंगे 25 लाख रुपए तक का लोन, ऑनलाइन आप कर सकते हो आवेदन। और खबर है, कौशाम्बी में लेखपाल और मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर 55,000 रुपए की मांगी रिश्वत, कब्जा दिलाने का भी बनाया दबाव। और खबर देखिए, अयोध्या के 76 सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट, 3 किलोवाट की होगी इनकी क्षमता। 512 लोगों ने घरों की छत पर भी लगवाए पैनल। ये PM सूर्यघर योजना के तहत हो रहा है कामकाज। और खबर देखिए, आज प्रयागराज आएंगे CM योगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, महाकुंभ के कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। बाकी खबर है, बलरामपुर के 25 गाँव में 16 घंटे बिजली गुल, 20,000 की आबादी हुई प्रभावित, ग्रामीणों में आक्रोश
आक्रोश का माहौल। और खबर है बहराइच के 16 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, डीएम ने 6 महीने के लिए किया इन्हें जिला बदर। वहीं खबर है उन्नाव के आजीवन इंस्पेक्टर भी हुए लाइन हाजिर, एसपी ने काम में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई। और खबर देखिए वाराणसी में शुरू हुई पावरलूम की जियो टैगिंग, तैयार होगा अब डेटा। 1985 के बाद पहली बार हो रही है गणना। इसी बीच खबर है मथुरा के अंदर रामू ने केंद्र में पूरे के 5 साल, नर हाथी को 2019 में मेडिकल उपचार के लिए लाया गया वाइल्ड लाइफ एसओएस सेंटर में, जब ये 19 साल का था। और खबर देखिए मथुरा के अंदर कृपालु महाराज की बेटी का शव वृंदावन पहुंचा। 28 तारीख यानी कि कल होगा अंतिम संस्कार। 3 दिन प्रेम मंदिर में होंगे अंतिम दर्शन। 1 लाख लोग पहुंचने की है उम्मीद। और खबर है मौसम समाचार को लेकर यूपी के नोएडा में सबसे प्रदूषित शहर रहा, 312 पहुंचा AQI। बरेली की रात रही सबसे सर्द। लखनऊ में भी बड़ी ठंड, कई स्कूलों की बदली टाइमिंग। वहीं खबर है लखनऊ के अंदर टेंट व्यापारी के घर भी लगी आग, सिलेंडर फटा, बच्चे चिल्लाते हुए भागे, पालतू कुत्ता और 4 बतख जिंदा जले इसमें, तस्वीरों में आप देख सकते हो। और खबर देखिए आगरा में 900 युवाओं के लिए खुलेगी रोजगार की राह, तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए कल लगेगा रोजगार मेला, परिवहन निगम भी लगाएगा रोजगार मेला। वहीं मौसम की तहत खबर देखिए यूपी में तेजी से गिरेगा पारा, ठंड और कोहरे के लिए अब आप हो जाइए तैयार। IMD का नया अपडेट आया सामने। और खबर है प्रदेश में आज से होगी कोहरे की वापसी, 20 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, गिरेगा तापमान, रुलाएगी सर्दी। मौसम विभाग ने जारी किया ठंड और कोहरे को लेकर बड़ा अलर्ट, दिसंबर आने से पहले बढ़ेगी गर्मी। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री। और खबर है अंबानी के नाम पर जालसाजी, बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने लगाया 4,49,000 रुपए का चूना। हालांकि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। और खबर देखिए हाथरस के अंदर FCI गोदाम में 145 बंदरों की हुई मौत, हरकत में आया पालिका प्रशासन, सर्वे कराकर पकड़ेगा 15,000 बंदर। साथ ही खबर है फर्रुखाबाद में महिला के पेट से निकाला 10 किलो का ट्यूमर, लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने 2.5 घंटे में की जटिल सर्जरी और ये खिताब अपने नाम किया दर्ज। वहीं खबर है काशी विश्वनाथ मंदिर, हर प्रवेश द्वार पर भक्तों को दिखेगी बाबा लाइक की लाइव आरती, कॉरिडोर में लगेगी 11 LED स्क्रीन भी। और खबर है आजमगढ़ में गेम्स के जरिए करते थे ठगी, 190 करोड़ के साइबर क्राइम मामले में 11 जनों को किया अरेस्ट, 169 बैंक खातों के 2 करोड़ रुपए भी किए फ्रीज। इसी बीच खबर है कानपुर उन्नाव को जोड़ने वाले 149 साल पुराने पुल का एक हिस्सा गिरा, जैसा कि हमने आपको वीडियो के बीच में बताया था। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है बरेली के अंदर जो 3 लोगों की गई थी जान अधूरे पुल पर, अब प्रशासन द्वारा कराई गई 4 जगहों पर बैरिकेडिंग। जो पुल आगे जाकर नदी में हो रहा था बंद, कार जो वो 50 फीट नीचे गिरी और उसके बाद 3 की गई जान। हालांकि इस मामले में 4 इंजीनियर जिन पर बरेली में दर्ज हो चुकी है FIR। वहीं खबर है पुलिस लाइन में पिस्टल जमा कराने पहुंचे दरोगा के पेट में लगी गोली और गंभीर रूप से घायल, जमीन पर गिरी पिस्टल और चल गई गोली। वहीं खबर है वाराणसी के अंदर 268 करोड़ से 4 जिलों में बनेगी 15 सड़कें। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर को मिलेगा लाभ, जिनकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। और खबर देखिए लखनऊ में अंसल पर 9 करोड़ 72 लाख रुपए बकाया, 5,500 उपभोक्ताओं की बिजली होगी गुल, अब काटे जाएंगे उनके बिजली कनेक्शन भी। और खबर है CM योगी आदित्यनाथ का कहना भारत के मूल संविधान में नहीं थे समाजवादी और सेक्युलर शब्द, ये बाद में जोड़े गए हैं। यूपी के 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, दिहाड़ी और महीना दोनों तय कर दिया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं। और खबर है आजमगढ़ में 190 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार, देश नहीं विदेश में भी था इनका नेटवर्क। और खबर है यूपी के सभी जोन में बनाई जाएगी साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान लैब, CM योगी ने किया ऐलान। और खबर है निजी हाथों में सौंपी जाएगी बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी, UPPCL ने लिया बड़ा फैसला। हालांकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निजीकरण का विरोध भी चल रहा है, अभियंता संघ ने भी जताया इसका विरोध। पूरे प्रदेश में जन पंचायत का भी ऐलान बिजली निजीकरण के खिलाफ कि यूपी में फिर बढ़ सकता है बिजली संकट। निजीकरण के खिलाफ हुंकार के बाद सभी DM कमिश्नर्स को किया गया अलर्ट। और खबर देखिए योगी सरकार के निर्देश, 48 घंटे में भुगतान का दिखा असर, यूपी में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। यानी कि किसान भाइयों से धान खरीदी जाती है अगर MSP पर, तो 48 घंटे में उन्हें किया जाए भुगतान। 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई धान की खरीदी, 48 घंटे के भीतर इस बार हो रहा है भुगतान। किसानों के खातों में खटाखट पहुंचे 1,464 करोड़ रुपए। और खबर है अयोध्या में 5 दिसंबर को रामायण मेले का होगा आयोजन और इसका उद्घाटन करेंगे CM योगी खुद। वही खबर है साइबर अवेयरनेस को लेकर अपराध और दंड नहीं बल्कि 3 नए कानून का भाव न्याय है, ये कहना है CM योगी का। कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा, CM योगी ने कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी और कहा कि हमारा सर्व समावेशी संविधान उच्चतम आदर्श, नागरिकों का कर्तव्य, अधिकारों की अभिव्यक्ति है। CM योगी ने कल अधिकारियों के साथ की बैठक, 15 दिसंबर तक मेला संबंधी कार्य पूर्ण करने के दिए आदेश। गोरखपुर में लगेगा मकर संक्रांति मेला, आपको पता हो। और इतना ही नहीं, स्वच्छ कुंभ के साथ डिजिटल कुंभ के भी होंगे दर्शन, CM योगी का ऐलान।
आज भी प्रयागराज में करोड़ों की देंगे सौगात, विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, तैयारियों का लेंगे जायजा, लगभग 238 करोड़ की स्वच्छता एवं सुरक्षा उपकरणों और परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वहीं खबर तो है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण पूरा करने के लिए डेडलाइन तय हो चुकी है। कार्यकारिणी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए कि अक्टूबर 2025 तक हर हाल में हो जाए परकोटे का भी निर्माण। राम दरबार पूरा होने की तारीख तय हो चुकी है। अब तक उपहार में मिल चुकी है 950 क्विंटल चांदी। जी हाँ दोस्तों, 940 किलो चांदी। और खबर है लखनऊ के अंदर फ्लोराइड के बढ़ते असर से मंडराया दिव्यांगता का खतरा। और इसी के साथ अंतिम अपडेट है, मेदांता ने यूपी की पहली 5G एम्बुलेंस सेवा का किया शुभारंभ। आपातकालीन चिकित्सा में स्थापित किए गए नए मानक। और अपन देते हैं इस वीडियो को यहीं पर विराम। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।